नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं Q1 FY27 रिजल्ट एनालिसिस ऑफ वोकार्ड फार्मा। वोकार्ड फार्मा के 2 वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज इस वीडियो से पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, तभी आपका एक वोकार्ड फार्मा के प्रति व्यू बन पाएगा और वो स्टडी कंप्लीट हो पाएगी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे Q1 FY27 रिजल्ट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ screener.com। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहां आप देख पा रहे होंगे वोकार्ड फॉर लिमिटेड, मार्केट कैप 31,000 करोड़ रुपए, 31,405 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज, और एंटरप्राइज वैल्यू 33,388 करोड़। 33,000 करोड़ की कंपनी 31,000 करोड़ में ट्रेड हो रही है। फर्स्ट थिंग, यानी कि अपने एंटरप्राइज वैल्यू से कम मार्केट वैल्यू पे ये कंपनी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ देखते हैं इंडस्ट्री का पी अप्रॉक्स 32, बट स्टॉक का पी 78। ये प्राइमा फेसी पहली नजर में ऐसा लगेगा कि बहुत महंगी कंपनी है, बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, ये रिसर्च बेस्ड कंपनी रही है और काफी इसके ऊपर रिसर्च पे खर्चा रहा है। 2008 से भी पहले की इनकी रिसर्च चल रही थी, जिसकी की सक्सेस इनको जाके 2025 में मिली है। 2026 के अंदर यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दी है इनकी ड्रग जेनिक को, और 2026 में इंडिया से भी अप्रूवल हो गई है। तो अब आने वाला समय जेनिक ड्रग का होने वाला है। जब सारी ड्रग्स फेल हो जाती हैं, बॉडी एंटी रेजिस्टेंट हो जाती है, किसी भी दवा का असर नहीं होता, तब जेनिक उस पर अपना काम करती है। ऐसा मैंने ब्रीफ पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज पहले उन वीडियो को जरूर देखें। आरओसी 7% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% के आसपास, ये अभी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, राइट। बट अगर हम यहाँ देखते हैं 2,233 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेट है, और यहाँ पर रिजर्व 4859 4,859 करोड़ के रिजर्व हैं। 2,233 करोड़ के डेट के सामने हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 4,898 करोड़ रुपए का। पैग रेशियो 1.81, पैग रेशियो अप टू 1.5 ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगर एक और एक से नीचे हो, इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर 1.5 चलता है, बट ये 1.8 है। बट इसके अंदर पूरी ग्रोथ है आने वाला समय वोकार्ड फार्मा लिमिटेड का जेनिक की वजह से होने वाला है। पित्रोथी स्कोर इसका 7 है, जो कि 5 के ऊपर अच्छा होता है। डेट इक्विटी रेशियो 0.45%। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखिए 983%, 1983% की प्रॉफिट में ग्रोथ। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही, फेस वैल्यू 5 की है। आइए इसके अब हम क्वार्टर्स के नतीजों को देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख पाएंगे, इस बार टॉप लाइन में आया 929 करोड़ रुपए। पिछले साल ये था 738 करोड़ रुपए। 738 करोड़ से 929 करोड़, अगर हम ये देखें तो 34%। अगर हम इसको यहां पे देखते हैं, जस्ट ए मिनट, सेल में 25.88%, राइट। 25% अप्रॉक्स 26% की टॉप लाइन में ग्रोथ है, राइट।
मटेरियल कॉस्ट पिछली बार इस साल में थी 35%, एम्प्लॉय के 23%। मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन है, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर भी रिडक्शन है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 35 से 34, जबकि टॉप लाइन बड़ी है, यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट 23.17 घट के आई है 21.85, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट भी हुआ है रिडक्शन। क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेके कंपनी काफी सीरियस है, एआई का भी हेल्प ले रही है, राइट। अगर हम इसके यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो पिछले साल 10% पे कंपनी काम कर रही थी, इस बार ये 21% पे कर रही है। 10% से बढ़ा के डबल से ज्यादा 21%, राइट। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल जून 25 में -109 करोड़, यानी कि घाटे में थी 109 करोड़ के, और वही कंपनी 109 करोड़ के घाटे से कन्वर्ट हो गई है 116 करोड़। इस फिगर को सिर्फ 116 करोड़ पे मत देखिए, पहले -109 करोड़ से ये जीरो तक आएगा, तब 109 करोड़ खत्म होंगे, और उसके बाद जोड़िए 116 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट -108 करोड़ रुपए से बढ़कर प्लस में 107 करोड़ रुपए। पहले लॉस था, हानि थी 108 करोड़ रुपए की, आज लाभ है 107 करोड़ रुपए का। ईपीएस पहले माइनस में थी 5.54 रुपए, माइनस से अब ये 6.52 रुपए प्लस के अंदर। ये शो कर रहा है कि कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, कंपनी ग्रोथ पे है। प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ अगर हम देखते हैं तो 12 ट्रेलिंग मंथ्स के अंदर टॉप लाइन में हल्की ग्रोथ नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 650 के आसपास से बढ़ के 770 हो गया है, और यहां देख पाएंगे 19% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ के 22%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 238 से 463, अप्रॉक्स डबल। नेट प्रॉफिट 119 से 414 करोड़ रुपए, सी द डिफरेंस। बट एक अलग बात है कि यहां पर अभी टैक्स की फिगर नहीं है, टैक्स शो नहीं किया हुआ है, राइट। तो अगर 14 करोड़ के आसपास टैक्स भी रहेगा तो भी ये 400 करोड़ रुपए के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ईपीएस 13 रुपए 11 पैसे की थी, जो कि बढ़ के अब 25 रुपए 17 पैसे की हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली मेंशन कर रहा है साउंडनेस ऑफ द कंपनी, और कंपनी कैसे प्रोग्रेस की तरफ जा रही है क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ नजर उठा के देखते हैं तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल है 81 करोड़ रुपीस, ज्यादा बड़ा इक्विटी नहीं है, 77 से ये 81 करोड़ पे गए हैं। रिजर्व्स पड़े हैं 4,859 करोड़ रुपए के, इक्विटी प्लस रिजर्व 5,000 से नहीं, 5,000 नहीं होगा, 4,900 कुछ हो जाएगा ये। और बोरोइंग्स है 2,233, अदर लाइबिलिटीज। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं फिक्स असेट्स 2736 से 2791, वर्क इन प्रोग्रेस 2033 से 2389, इन्वेस्टमेंट 422 से 412। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नजर आ रही है। पहले बैलेंस शीट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2025 में 8,100 करोड़ की थी, अब 8,578 करोड़ की बैलेंस शीट हो रही है। अगर हम इसके कैश फ्लो की तरफ देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 390 करोड़ रुपए, यही पहले -22 करोड़ में था, सी द डिफरेंस। नेट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन सबको एडजस्ट करने के बाद जो नेट कैश फ्लो पिछले साल माइनस में था 393 करोड़, आज वही प्लस के अंदर है 105 करोड़ रुपए, सी द डिफरेंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो रेशियो थी -13%, इस बार 63%, इंप्रूवमेंट क्लियरली विजिबल है।
रेशियोज में अगर हम देखते हैं, इन्वेंट्री 286 दिन की है, डेज पेबल 182 दिन के, कैश कन्वर्जन साइकिल ये बड़ी हो रही है। वर्किंग कैपिटल डेज पहले -23 दिन के थे, अब 35 दिन के हैं, ये बढ़ के निकल के आ रहे हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 4% से, ROCE डबल हो गई है, 4 से 8%। सी द डिफरेंस, कंपनी इज ग्रोइंग क्लियरली। फ्रेंड्स, अब इसके इन्वेस्टर्स को हम देख लेते हैं, इन्वेस्टर किस तरह से हैं। प्रोमोटर्स जो कि 49.09% कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रहे हैं दिसंबर 2024 से लेके जून 2026 तक। FIIs दिसंबर 25 में 7%, फिर 7.09%, इस बार 7.23%। जहां FIIs सेल ऑफ कर रहे हैं, वहीं पर यहां पर FIIs बाइंग कर रहे हैं, जो कि क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। पब्लिक के अंदर देखते हैं तो 32.8% और 34.4% पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पहले 1,39,016 थे, अब 1,66,518 हैं। अब हम देखते हैं कि पब्लिक वाली कैटेगरी में क्या कोई बिग इन्वेस्टर यहां पर है। पब्लिक को ओपन करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स सब देख पा रहे होंगे कि पब्लिक में रेखा झुनझुनवाला जो कि लेट एंकर इन्वेस्टर द बिग बुल श्री राकेश झुनझुनवाला की वाइफ हैं, उनके पास 1.75 करोड़, सॉरी 1.75% करोड़ नहीं परसेंटेज की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर है। उससे पहले स्टेट ऑफ लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला दिसंबर 24 तक में इसमें थे, अब ये यहां पर नहीं है, पर रेखा जी के पास यहां पर कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रहा है 1.75। तो बिग इन्वेस्टर्स का भी यहां पर रुझान है। इससे पता चलता है कि कंपनी के अंदर जान है। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा एनालिसिस। इससे पहले मैंने सारी PPT की स्टडी अपने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी। अब हम इसका छोटा सा चार्टिकली भी स्टडी कर लेते हैं। चार्टिकली अगर हम देखते हैं, जस्ट तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो है जस्ट ये 2013, 1 मार्च 2013, ये मंथली फ्रेम के अंदर चार्ट है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यस, 1 मार्च 2013 नीचे यहां पर नजर आ रहा होगा। इसने हाई लगाया था कोई 2060 रुपए के आसपास, नहीं सॉरी 2156, 2150 रुपए का हाई। तो 2013 के बाद इसने फिर लगाया, फिर डाउन आया, फिर ये कंसोलिडेशन, यानी कि ऑलमोस्ट 13 साल के बाद इसने अपने हाई को तोड़ा पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये डोजी टाइप बना है जुलाई 26 में। जुलाई 26 में डोजी टाइप की क्लोजिंग आई थी 1959 रुपए की, और इस समय जो प्राइस चल रहा है 1932। अभी महीना काफी बाकी, अभी आधा महीना ही गुजरा है। अगर ये कैंडल डोजी टाइप कैंडल के ऊपर क्लोज होकर निकल जाती है मंथ वाइज फ्रेम के अंदर, तो ये यहां पर ब्रेक करने के बाद एक नई टेरिटरी के अंदर एंट्री कर जाएगी और इसमें एक नया रनअप आ सकता है। वो अलग बात है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर वगैरह की सिचुएशंस वो भी साथ में चल रही हैं। डिप्रेशन का भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है कि यूएस में डिप्रेशन आने वाला है। उन सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखना। चार्टिकली वैसे ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाउ टू स्टडी ए चार्ट, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है। ये वीकली फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो इस वीक के अंदर इसने इसको तोड़ा था बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये कोशिश कर रहा है एज सच।
अगर हम इसको डेली फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ से गैप अप के बाद ऊपर गया और उसके बाद फिर इसमें डाउन मूवमेंट आई है। तो ये गैप फिलिंग भी यहाँ का हो चुका है और यहाँ पे ये एक हल्का सा गैप फिलिंग आने वाले समय में हो सकता है कि ये अप्रॉक्स ये जो हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज या डेमा कह लो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज मैंने लगाई है 1760 की तरफ आ सकता है एक बार और उसके बाद ये फिर नई ऊंचाइयों की तरफ जा सकता है। ऐसा मेरा समझना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही लें, अपनी विवेक बुद्धि की विवेचना करते हुए लें। मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए लायबल नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर मेरी इस प्रयास से आपके किसी भी तरीके से नॉलेज में इजाफा हो तो काइंडली एक लाइक जरूर करना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद,